दोस्तों, हमारे समाज में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्कूल्स में हमें पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें, ये कोई नहीं सिखाता। रिच डैड पुअर डैड हमें बताती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे को समझना, इन्वेस्ट करना और अपने पैसे का मैनेजमेंट करना लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई। कियोसाकी के अनुसार हमारे स्कूल्स हमें नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं, न कि अमीर बनने के लिए। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लें, किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और एक्सपर्ट्स से सलाह लें। याद रखें, पैसे की सही समझ आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच में एक बड़ा अंतर होता है। वे पैसे को किस नजर से देखते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स वो होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर्स या बिजनेस। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कार, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या महंगा मोबाइल फोन। इसलिए दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलें। अपनी कमाई को सोच समझकर खर्च करें और कोशिश करें कि आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स बनाने में लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ गरीब? रिच डैड पुअर डैड हमें बताती है कि अमीर और गरीब होने का संबंध सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से भी होता है। अमीर लोग पैसे को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं हिचकिचाते और असफलता को सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर पैसे को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं। कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी परिस्थितियां भी बदल सकते हैं। चैप्टर 4, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का रास्ता बनाएं। दोस्तों, हमारे समाज में नौकरी को सबसे सिक्योर और रिस्पेक्टेबल माना जाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं क्योंकि यह स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें एक अलग ही नजरिया देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली फाइनेंशियल सक्सेस नौकरी में नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप में है। कियोसाकी का मानना है कि सिर्फ नौकरी करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी आपको एक निश्चित आय देती है, लेकिन यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। अगर आप सच्चे मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको न केवल आर्थिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि आपको अपने पैशन को भी फॉलो करने का मौका देता है। उनके अनुसार नौकरी सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। यह आपको एक निश्चित समय के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन यह आपको अमीर नहीं बना सकती। यह आपको थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपको अमीर नहीं बना सकती। नौकरी की सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। शुरुआत में डर और असुरक्षा का एक्सपीरियंस होना स्वाभाविक है। जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो कई चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, कोई भी काम शुरू करने से पहले डर लगता है। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन इसे पार करना ही सफलता की कुंजी है। इम्पोर्टेंट यह है कि हम उस डर पर काबू पाकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 5, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, जब हम नौकरी या बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ पैसों पर होता है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही खुशहाल जीवन जी पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने से हम क्या खो रहे हैं? लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें एक अलग ही नजरिया देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान और अनुभव में होती है। कियोसाकी का मानना है कि हमें पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। जब हम सीखने के उद्देश्य से काम करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नए नए स्किल्स और नॉलेज हासिल करते हैं। उनके अनुसार नौकरी या बिजनेस हमें नए नए स्किल्स सीखने और एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका देते हैं। ये स्किल्स और एक्सपीरियंस हमें भविष्य में और भी बड़े अवसरों के लिए तैयार करते हैं। यह नॉलेज और एक्सपीरियंस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो हमें फ्यूचर में अमीर बना सकती है।
यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है, जो सिर्फ पैसे कमाने से नहीं मिलती। अगर हम सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो हम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। हम हमेशा एक दौड़ में फंसे रहेंगे जहां हमें कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। याद रखें, लाइफ एक सीखने की प्रक्रिया है और हर नया एक्सपीरियंस हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए अपने काम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान दें। यही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 6, धन की अवधारणा। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं ताकि हमें वेतन मिल सके। हम अपना टाइम और एनर्जी नौकरी में लगाते हैं ताकि हमें पैसा मिल सके। कई बार हम देर रात तक काम करते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका खो देते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि वह हमारे लिए और पैसा कमाए। कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि हमें पैसे को अपना नौकर बनाना चाहिए, मालिक नहीं। हमें अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि वह हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट करे। हमें पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि वह हमारे लिए और पैसा कमाए। यह इन्वेस्टमेंट कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट। यह हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करके। जब हम सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम वास्तव में अपने पैसे को काम पर लगा रहे होते हैं। ये एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। याद रखें, पैसा एक शक्तिशाली साधन है। यह हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसे सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। यह हमें आज़ादी दे सकता है या फिर हमें गुलाम बना सकता है। अगर हम इसे सही तरीके से इन्वेस्ट और मैनेज करते हैं तो यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं और एक सिक्योर और प्रॉस्पेरस फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी एक खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार पैसे की कमी हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाती है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक हासिल करने योग्य लक्ष्य है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के अपनी मर्जी से लाइफ जी सकें। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो इसके लिए प्रयास करने को तैयार है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम रातों रात हासिल नहीं होती। इसके लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। चैप्टर 8, रिस्क लेना सीखें। असफलता से डरे नहीं, उससे सीखें। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और नए काम करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि बिना रिस्क लिए सक्सेस नहीं मिलती। कियोसाकी का मानना है कि असफलता सक्सेस की सीढ़ी है। जो लोग रिस्क लेते हैं वे ही नई चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, नेटवर्किंग की ताकत। अकेले चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, साथ चलेंगे तो दूर तक। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स का ही नतीजा होती है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। कियोसाकी हमें नेटवर्किंग की ताकत के बारे में बताते हैं। चैप्टर 10, सेल्फ कंट्रोल। सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। दोस्तों, पैसा और सक्सेस हासिल करने के लिए सिर्फ नॉलेज और स्किल्स का होना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है सेल्फ कंट्रोल। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी हमें बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल ही वो क्वालिटी है जो अमीर और गरीब को अलग करता है। उतरो रिच डैड पुअर डैड, आपकी राह आप चुने। तो दोस्तों, ये थे